हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के 8 या 8:30 के आसपास हो रहा होगा क्योंकि सर्दियों का टाइम है और आज का जो दिन था थोड़ा ठंडा ही था, धूप नहीं निकली है आज। तो मॉर्निंग थोड़ा लेट से ही स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर चाय पानी वगैरह मेरा हो चुका है और जो मेरा बेटा है वो सोया हुआ है और आप अभी घर देख सकते हैं पूरा ही बिखरा पड़ा हुआ है। तो मैं आपको ये झाड़ू पोछे से पहले का सीन दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हम तैयारी कर लेंगे अब अपनी झाड़ू पोछे की। तो यहाँ पर जितनी भी मैटिंग वगैरह है मैंने उठा दी हैं, इन्हें अच्छी तरह से मैंने साफ़ करके ये यहाँ पर मैंने उठा दी है इस रूम की। ये मेरा लिविंग रूम है। तो साथ ही में यहाँ पर मैंने जो ये मंदिर की मैटिंग है उसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे पास वैक्यूम क्लीनर तो है नहीं, तो मैं एक देसी जुगाड़ करती हूँ। ये जो सीख वाली झाड़ू है उससे मैं सारी जो मैट है मेरी उनको मैं इस तरह से पहले साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ कर इन्हें मैं ऊपर ही बेड पे रख लेती हूँ। इससे जो हमारा नीचे का सरफेस है वो हमारा पूरा हमें मिल जाता है झाड़ू पोछा करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर जो झाड़ू पोछा है वो मैं नहीं करूँगी, उसके लिए मैंने यहाँ पर मेड रखी हुई है। मेरा थोड़ा बैक पेन का इशू है, इसलिए झाड़ू पोछा मैं नहीं कर पा रही थी। तो इधर को थोड़ा ये जो बैक पेन की प्रॉब्लम है वो थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ गई है, इसलिए यहाँ पर मैंने कुछ टाइम से मेड रखी हुई है। तो झाड़ू पोछा तो मैं नहीं करती हूँ और भी जो चीज़ें हैं वो फिर मैं करती हूँ उसके बाद। यहाँ पर वॉश बेसिन को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो झाड़ू और पोछा है वो लग चुका है, पोछा भी गीला है। तो मैंने जो फ़ैन वगैरह हैं वो ऑन कर लिए हैं, तो इसको मैं सूखने दूंगी और जब तक का जो पोछा है वो सूख रहा है तब तक का मैं बाथ भी ले लूँगी। तो मेरी जो भी डस्टिंग वगैरह है वो सब कुछ हो चुकी है, तो बस जो पोछा है वो सूख जाए उसके बाद जो भी मैट वगैरह है फिर मैं उसको फिर अपनी जगह पे बिछा दूंगी। अभी बेडिंग नहीं हुई है, मैंने बेड सही नहीं किया है, तो जब मैं मैट वगैरह बिछा लूँगी उसके बाद मैं बेडिंग करूँगी। और आप यहाँ पर टाइम देख सकते हैं कि 9:45 के आसपास टाइम हो रहा है। तो किचन में भी अच्छी तरह से पोछा लग चुका है। तो दोस्तों मिलती हूँ आपको मैं नहाने के बाद। तो दोस्तों मैं नहा के आ चुकी हूँ और जो मेरा बेटा है वो अभी भी सो रहा है। सर्दियों में इसकी भी जो मॉर्निंग है वो काफ़ी लेट होती है, तो यहाँ पर ये सो रहा है तो मैं इसको सोने दूंगी और भी जो काम है मेरे तब तक का मैं और कर लूँगी। तो उसके बाद यहाँ पर पोछा जो है वो अच्छी तरह से सूख चुका है। तो जो मैटिंग वगैरह है मैंने यहाँ पर बिछा ली है और जो भी कपड़े थे वो मैंने सही कर लिए हैं और इस रूम की जो बेडशीट है उसको भी मैंने अच्छे से बिछा लिया है, अच्छे से झाड़ के। और दोस्तों यहाँ पर वॉशिंग मशीन मैंने इसी रूम पे रखी है, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं मशीन जो है वो इसी रूम में रखती हूँ। और जो वॉश एरिया है और जब भी मुझे मीन्स मुझे कपड़े धोने होते हैं तो मैं वहाँ पर इसे लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिविंग रूम में भी मैंने मैटिंग कर ली है, लेकिन जो बेड है वो मेरी अभी अरेंज नहीं हुई है। और जो ये किचन है यहाँ पर भी एक छोटी सी मैट मैंने रखी हुई है तो उसको भी मैंने बिछा लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलमोस्ट सब अरेंज हो चुका है। ऑलमोस्ट मैं सब कुछ यहाँ पर अरेंज कर चुकी हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं किचन पे आ गई हूँ। अब हम अपनी नाश्ता बनाने की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। आज मैं मेथी के पराठे बना रही हूँ। थोड़ा सा लेट भी हो गया है, 10 बज गया है, तो मैं फटाफट से मेथी के पराठे बना रही हूँ। तो आप मेरी जो कुकिंग है या जो ब्लॉग है उसको आप एंजॉय करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पराठे के लिए आटा छान रही हूँ और जो मेथी थी उसको मैंने धोने के लिए रख लिया था और इसको मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। जब तक मैं यहाँ पर तैयारी कर रही थी तो उतने में मेरा जो बेटा था वो भी उठ चुका था और खेलने लगा था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी यहाँ पर रखी है आपकी, ले लो। मम्मा को गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
और दोस्तों आप कह रहे होंगे कि मैंने बात लेने के बाद पूजा नहीं की, तो दोस्तों जो दिया है वो मेरा मॉर्निंग में ही जल चुका था। तो मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफिस जाने से पहले नहा धो के दिया जला के चले जाते हैं। अगर किसी कारणवश वो नहीं जला पाते हैं तो तब मैं नहाने के बाद जो भी है दिया वगैरह कर लेती हूँ, दिया बाती। और नहीं तो वैसे ही मैं हाथ जोड़ लेती हूँ मंदिर में जाके। तो यहाँ पर दिया बाती भी मेरी हो चुकी है। तो दोस्तों उठते ही मेरे बेटे को टीवी चाहिए होती है, तो उसको कार्टून देखना होता है उसमें उसका। तो उसका कार्टून मैं प्ले करके आ गई हूँ। तो जो मैं तैयारी कर रही थी नाश्ते की, तो उसको मैं कंप्लीट कर लूँगी यहाँ पे। तो दोस्तों मेथी को यहाँ पर मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है और जितनी मुझे इसकी ज़रूरत है उसको मैं इसमें ऐड कर लूँगी। पूरी मेथी का इस्तेमाल यहाँ पर मैं नहीं कर रही हूँ। 3 से 4 पराठे मैं बनाऊँगी, बस उतना ही मैं मेथी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अजवाइन इसमें ऐड करी है और थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। और साथ ही में यहाँ पर थोड़ा ऐड करा है गरम मसाला, ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं धनिया पाउडर भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल मसालों के साथ मैं इसे बना रही हूँ फटाफट, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी आज ब्लॉगिंग के चक्कर में। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी भी इसमें ऐड करी है। वैसे ही ऑप्शनल है क्योंकि मेथी तो हम इसमें ऐड कर ही रहे हैं, तो ऐसी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। और इसमें मैंने ऐड कर लिया है थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, क्योंकि इसमें जो हरी मिर्ची है उसका मैंने इस्तेमाल नहीं करा है क्योंकि वो बेलने में थोड़ा दिक्कत करेगी। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ही मैं रेड चिली का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि बच्चा भी खाएगा, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा मिर्ची का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद इसमें ऐड किया है मैंने 1 से 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इससे जो पराठे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। इसकी जगह पे बहुत से लोग मलाई का भी इस्तेमाल करते हैं और घी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये टोटली हम पे डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी फटाफट से इसमें ऑयल का ही इस्तेमाल कर लिया है। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके यहाँ पर मैंने इसका एक सॉफ्ट डो लगा लिया है। और डो जब तक का रेस्ट कर रहा है तो तब तक मैं जो दूध है वो गर्म करने के लिए रख लूँगी। तो उठते ही सबसे पहले मैं मेरे बेटे को, इसका नाम पांशुल है, तो पांशुल को सबसे पहले मैं दूध पिलाती हूँ। और अगर बिस्किट वगैरह खा ले तो बिस्किट भी खिला लेती हूँ। वैसे खाता नहीं है, बहुत मुश्किल से मतलब खिलाना पड़ता है तब जाके खाता है। तो यहाँ पर दूध है जो मैंने गर्म करने के लिए रख लिया है। साथ ही मैं 2 बिस्किट भी ले जा रही हूँ। ये ओट्स कुकीज़ हैं, तो खा ले तो अच्छा ही है, नहीं खाएगा तो भी क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ इसको दूध पिलाने के लिए। तो अभी थोड़ा मॉर्निंग है, थोड़ा नखरे करता है, तो यहाँ पर डिप करने लगा है। इसे जनरली ओट्स के बिस्किट ज़्यादा पसंद आते नहीं है, चॉकलेट बिस्किट या क्रीम बिस्किट फिर भी खा लेता है। तो दूध भी यहाँ पर अभी अपने हाथ से नहीं पी रहा है, थोड़ा नखरे कर रहा था कि गर्म है, पकड़ने में गर्म हो रहा है, थोड़ा नखरे कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने इसे दूध पिला लिया है, दूध पिला दूंगी इसको मैं पहले। तो ये अपनी गाड़ी मांग रहा था, तो गाड़ी मैंने इसको दे दी है। तो दोस्तों मिलते हैं, चलो दूध पिलाते हैं इसे, फिर मिलते हैं। और यहाँ पर दूध मैंने पिला दिया है और आप देख सकते हैं जो बिस्किट है उसमें से थोड़ा सा इसने खा लिया, थोड़ा बचा लिया है। बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो वापस से मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ पराठे के साथ, क्योंकि मौसम ठंडा है तो दही वगैरह के साथ तो खाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने यहाँ पर चाय बना रही हूँ पराठों के साथ में। तो मैं यहाँ पर अदरक कूट रही हूँ और यहाँ पर पानी ऐड कर लिया है। तो चाय को पकने के लिए मैं रख लूँगी साथ ही साथ। और साथ ही में जो पराठे हैं उनको भी हम बना के तैयार कर लेंगे।
और दोस्तों यहाँ पर जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो बनके तैयार हो चुका है, चाय भी बनके तैयार हो चुकी है, तो मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया है। तो दोस्तों पराठे के साथ मैंने लिया है चाय और थोड़ा सा अचार। और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो बनके तैयार हो चुका है, तो आप भी कर लीजिए मेरे साथ में। तो ये है मेरा आज का सिंपल सा ब्रेकफास्ट मॉर्निंग का। तो मैं इसे मिलती हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टाइम है वो हो गया है 11:40 के आसपास, और जो ब्रेकफास्ट है वो मैं कर चुकी हूँ। और बेटे को भी मैंने ब्रेकफास्ट करा लिया है। इसको जो भी नहलाना या जो भी करना था मैंने इसका पहले ही कर लिया था, दूध पिलाने से पहले। तो पॉटी वगैरह इससे पहले ही लगी थी, तो दूध पीने से पहले ही तो वो करा ली थी। तो साथ ही साथ मैंने इसका जो ब्रश होता है और हाथ मुंह धोना था, आज इसने नहाना नहीं था मीन्स जो होता है कमर से नीचे मैं इसे नहला लेती हूँ, लेकिन डेली मैं जो ऊपर की अपर बॉडी होती है उसको नहीं धोती हूँ, एक दिन छोड़ के इसे पूरा मतलब नहलाती हूँ। तो कल इसने नहाया हुआ था, तो आज मैंने इसे पूरा तो नहीं नहलाया, जो हल्का सा हाथ मुंह होता है डेली ब्रश वगैरह वो मैंने इसे करा लिया है। और साथ ही साथ हमने नाश्ता भी कर लिया था। तो वापस से मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहले के धुले हुए बर्तन थे उन्हें मैंने अरेंज कर लिया है, और जो भी हमारे ब्रेकफास्ट के अब बर्तन हैं उनको मैं धो लूँगी। तो दोस्तों इसी तरह से जो रूटीन है वो चलते रहता है, आप सभी का भी सेम ही रहता होगा। तो आप अपने डेली रूटीन में क्या करते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर बर्तनों को मैं वॉश कर लूँगी। पहले मैंने प्लेन पानी से धो लूँगी। तो ये तो पहले साफ़ ही थे, आटे वगैरह के हैं, तो इन्हें तो मैंने ऐसे ही साफ़ कर लिया है। उसके बाद जो भी चाय और दूध के बर्तन हैं उन्हें पहले मैं पानी से धो लूँगी। उसके बाद फिर मैं इनमें जो भी विम बार वगैरह है वो इन्हें लगाऊंगी। और जो दूध का बर्तन था उसको मैं लास्ट में धोऊंगी। जो दूध का बर्तन है उससे मैं हमेशा लास्ट में ही धोती हूँ। ये मेरे नाना जी की ट्रिक है। तो बचपन में जब भी मैं नैनीहाल जाती थी तो या मैं बर्तन कभी धोऊं या मौसी लोग धोते थे तो वो बताते थे कि जो दूध के बर्तन हैं उन्हें लास्ट में धोना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो दूध की बैड स्मेल होती है ना वो और बर्तनों में नहीं आती है। तो जब हम दूध के बर्तन धोते हैं तो उन्हें लास्ट में ही धोना चाहिए। और जो भी हम स्पंज वगैरह यूज कर रहे हैं इन्हें धोने के लिए तो उन्हें अच्छी तरह से हमें धो लेना चाहिए, जिससे जो दूध की बैड स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती है, ना ही बर्तनों से आती है और ना ही स्पंज से आती है। अगर थोड़ा सा भी दूध के पार्टिकल्स स्पंज वगैरह या किसी भी बर्तन में रह जाए तो वो बाद में मतलब कुछ घंटों के बाद बैड स्मेल करने लगते हैं। तो इस तरह से धोने में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दूध का बर्तन है उसे मैं लास्ट में धो रही हूँ। तो पहले से मैं प्लेन पानी से अच्छी तरह से धो लूँगी, और उसके बाद इसमें मैंने विम बार लगा लिया है, और जो इसका स्पंज है उसको भी लास्ट में मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो मॉर्निंग के बर्तन हैं वो भी पूरे हो चुके हैं। अब मैं वापस से बेडरूम में आ गई हूँ, और रूम तो मैंने सारे पहले अच्छी तरह से सेट कर लिए थे। तो एक यही रूम रह गया था क्योंकि जो पांचुल है वो काफ़ी लेट उठा था। तो यहाँ पर जो बेड वगैरह है वो मैं सही कर लूँगी।
तो दोस्तों इस रूम की भी जो बेडिंग है वो मैंने कर ली है, तो बेड वगैरह मैंने सब अच्छी तरह से अरेंज कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ पांशुल की मालिश की। तो मालिश का दोस्तों ऐसा है कि ये जैसा कि आज लेट उठा है तो थोड़ा लेट ही हो जाता है, तो पहले ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी होता है। तो अगर जब ये लेट उठता है तो मैं पहले ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ और उसके बाद ही फिर मैं इसकी जो मालिश वगैरह है वो करती हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद। और अगर जल्दी उठ जाए तो कभी कभी ब्रेकफास्ट से पहले भी इसकी मालिश हो जाती है। तो आज तो इसके पापा अभी ऑफिस गए हुए हैं, अगर वो घर पे रहते हैं तो कभी कभी वो भी कर देते हैं। तो मालिश का ऐसा कुछ मतलब पर्टिकुलर समय नहीं है कि अभी इसी वक्त करती हूँ, तो कभी लेट भी हो जाती है और कभी जल्दी भी हो जाती है। कोशिश करती हूँ दिन में 2 बार करने की मालिश, क्योंकि इस एज में जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, तो इस चीज़ों को तो हम रोक नहीं सकते हैं और ये एक्टिविटी भी इनके लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। तो इन एक्टिविटी से जो होते हैं काफ़ी थक जाते हैं, थकते तो खैर नहीं है, लेकिन जो मालिश है वो काफ़ी रिलैक्स देती है इन्हें, काफ़ी मतलब अच्छा रहता है। जो बॉडी पेन वगैरह होता भी होगा तो उसमें काफ़ी ये मदद करता है। और साथ ही में टीवी भी लगी हुई है, तो हम टीवी भी इंजॉय कर रहे हैं साथ में, दोनों माँ बेटे। तो आजकल काफ़ी सर्दी है, तो मौसम कभी गर्म हो जा रहा है कभी ठंडा हो जा रहा है। तो आज काफ़ी ठंडी थी, तो जनरली जो ठंडी के मौसम में मालिश होती है मैं इसकी पहले नीचे लोअर पोर्शन में करती हूँ। तो एकदम से सारे कपड़े नहीं उतारती हूँ क्योंकि फिर ठंड लगने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो पहले मैं इसे अच्छी तरह से जो बैक हमारी कमर होती है, मतलब बच्चों की जो कमर होती है, उससे नीचे के पोर्शन में पहले मैं 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से मसाज कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं सरसों के तेल से इसकी मसाज कर रही हूँ, सर्दियों में काफ़ी अच्छा होता है सरसों का तेल। तो उसके बाद जब नीचे लोअर बॉडी हो जाएगी तो उसके बाद मैं अपर बॉडी की इसकी मालिश करूँगी। उसके बाद ही जो कपड़े हैं ऊपर जो इसने पहने हुए हैं पांशुल ने, तो वो उतारूँगी। दोस्तों यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट मॉर्निंग का जो रूटीन है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, तो यहाँ पर टाइम जो है 12:30 होने वाला है। आज लॉन्ड्री नहीं लगाई थी क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब है, धूप नहीं आई है, तो लॉन्ड्री मैं मशीन एक दिन छोड़ के लगाती हूँ ऐसे भी। तो कल मैंने कपड़े धुले हुए थे, तो आज मैं मशीन वगैरह या कपड़े कुछ नहीं करूँगी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा मॉर्निंग का रूटीन हो चुका है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके जो भी अच्छे अच्छे कमेंट होंगे उनका मुझे इंतजार रहेगा। और आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ से एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ अपने नए किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।